नमस्कार मित्रों। आज सीधे निसट में हमारे साथ नागपुर से विवेक देशपांडे जी जुड़े हैं। विवेक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और बेबाक बात करने के लिए मशहूर हैं। तथ्यों के आधार पर, सत्य के आधार पर और संविधान को बचाए रखने के लिए आप हमेशा अपनी बात रखते हैं। और आज वैसे ही जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल ने जो बात कही है उस पर आप अपना विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे, इसलिए मैं ज्यादा न बोलते हुए सीधा सीधा विवेक जी से अनुरोध करूंगा कि विवेक जी आप अपना विश्लेषण प्रस्तुत करें। आपका सीधे निसट में स्वागत है विवेक जी। नमस्कार, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। ये जो विषय है, अजीत डोभाल जी ने परसों के दिन, शनिवार के दिन, पिछले हफ्ते में शनिवार के दिन दिल्ली में विकसित भारत युवा कुछ सम्मेलन, युवा इस तरह का कुछ सम्मेलन था। उसमें उन्होंने जो भाषण किया, उसमें उन्होंने जो बातें कही वो बहुत ही अलार्मिंग तरीके से कुछ बात उन्होंने कही, जिसका कॉग्निजेंस लेना हम सब का कर्तव्य बनता है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि इतिहास में हमारे साथ जो ज्यादती हुई उसका हमने बदला लेना चाहिए। और ऊपर से वो ये भी कह रहे थे कि बदला, ये शब्द बदला यानी प्रतिशोध, प्रतिशोध ये शब्द अच्छा नहीं है, मगर उसकी अपनी एक ताकत होती है। मतलब उसको अच्छा नहीं है एक तरफ कह रहे हैं और दूसरी तरफ उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं। तो और फिर उस दौरान वो जिस प्रतिशोध की, जिस कारण के लिए प्रतिशोध की बात करते हैं, वो कारण वो स्पष्ट तरीके से कहते नहीं है, लेकिन कह रहे हैं ये कि भाई हमारे मंदिर तोड़े गए और हमारा जो पूरा संस्कृति जो है, हमारी सिविलाइजेशन जो है, उसको खत्म करने की कोशिश की गई, वगैरह वगैरह, इस तरह की उन्होंने बातें की। अब ये जब ये कोई कहता है कि हमारी सिविलाइजेशन खत्म करने की बात हो रही थी, हमारे मंदिर तोड़े गए, तो जाहिर सी बात है कि वो उनका रेफरेंस जो है वो सैकड़ों सालों तक हमारे यहाँ जो मुस्लिम राज्य करता रहे हैं, और उसके बाद फिर ब्रिटिश, क्योंकि सिविलाइजेशन का जहाँ तक सवाल है तो मुस्लिम रूल और ब्रिटिश रूल दोनों की बात हो सकती है, दोनों के कॉन्टेक्स्ट में वो कहा गया हो, ऐसा कयास लगाया सकता है। और जहाँ तक मंदिर तोड़ने का सवाल है, वो केवल मुस्लिम शासकों के प्रति उनकी जो भावना है उसको बताती है। तो लेकिन हमको पता है कि जिस सिस्टम से वो आते हैं, अजीत डोभाल, और जिस सरकार के साथ वो काम कर रहे हैं, वो एक दक्षिणपंथी सरकार है, एक दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़ी हुई सरकार है। और जो कुछ भी डोभाल साहब ने कहा, वो उस तरह के विचार हमारे यहाँ के दक्षिणपंथी संगठन जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़ी हुई सारी जो संलग्न संस्थाएं हैं, उनके ये विचार है, ये हमको पता है। और उन्हीं विचारों को डोभाल साहब स्पष्ट तरीके से रख रहे हैं कि हमें उसका बदला लेना होगा। अब ये बदला शब्द जो है, प्रतिशोध शब्द है, वो आरएसएस की तरफ से सीधा सीधा इस्तेमाल नहीं होता है। हालांकि आरएसएस और उसके सारे संगठन जो है, उनके जो जो कुछ भी क्रियाकलाप है, वो जो कुछ भी कहते करते हैं, वो सारा इन कोट्स मुस्लिम आक्रांताओं और मुस्लिम समाज के खिलाफ प्रतिशोध के दायरे में आता है। वो आरएसएस कभी हमको मुसलमानों के खिलाफ बदला लेना है ऐसा स्पष्ट तरीके से कहता नहीं है, क्योंकि वो कहने से आप शब्दों में अटक जाएंगे, आप डायरेक्टली कमिट कर रहे हैं और आपका जो कम्युनलिज्म है उसको आप बिल्कुल नेकेड तरीके से स्पष्ट कर रहे हैं, ऐसा उसका अर्थ होगा। इसलिए उसको कंसील्ड तरीके से, छुपे तरीके से कहते हैं और करते वही है। प्रतिशोध की बात डायरेक्ट नहीं करते, हमको प्रतिशोध लेना ऐसा कहते नहीं है, लेकिन जो कुछ भी कहते और करते हैं वो प्रतिशोध ही है एक तरह से। और हर तरीके से जो भी उनके लिए पॉसिबल है उस तरीके से वो, अभी जब उनके हाथ में सत्ता पिछले 11-12 सालों से है, तो मुसलमानों के प्रति एक विद्वेष की भावना से वो प्रतिशोध का ही काम कर रहे हैं, जिसके सैकड़ों उदाहरण हम दे सकते हैं।
बिल्कुल 2014 से आज तक कई घटनाएं ऐसी हैं जिनको उन्होंने अंजाम दिया है, जिससे मुसलमानों के प्रति उनका जो विद्वेष है वो स्पष्ट होता है। मतलब लिंचिंग्स हो सड़कों पर, मुसलमानों की, गरीब मुसलमानों की लिंचिंग हो, या फिर किसी एक मुस्लिम संस्कृत स्कॉलर को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्कृत के व्याख्याता के पद से बेदखल करना हो, या फिर जम्मू में वैष्णो देवी ट्रस्ट द्वारा चलाए जाने वाले मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम विद्यार्थी बहुसंख्यक है, 50 में से 44 मुस्लिम विद्यार्थी है, इसलिए उस कॉलेज को बंद करवाने तक इनके क्रियाकलाप हमने देखे हैं। मतलब इतना विद्वेष मुसलमानों के प्रति इनके मन में भरा है, और वो स्पष्ट तरीके से जुबान से कहते नहीं है, लेकिन करतूत इनकी स्पष्ट बताती है कि वो इस देश में मुसलमानों को प्रताड़ित करना चाहते हैं, उनको दुय्यम दर्जे का नागरिक बनाने का प्रोजेक्ट वो पिछले 11-12 साल से इस देश में अमल में ला रहे हैं, ये स्पष्ट है। तो गुदोवल साहब किसके प्रति प्रतिशोध की बात कर रहे हैं, ये उन्होंने मुस्लिम समाज का नाम न लेते हुए भी एक तरह से स्पष्ट ही कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये प्रतिशोध का केस है? एक तो ऐसा है कि जो भी मुस्लिम आक्रांताओं ने, अगर उनको हम आक्रांता कह सकते हैं, तो देखिए ऐसा है कि वो सारा जो दौर था वो एक तरह से एक दूसरे पर हमलावर होना, एक दूसरे के राज हथियाना, ये सारे लोग एक दूसरे के खिलाफ करते थे। उसमें कभी-कभी हिंदू मुस्लिम एक साथ हो जाते थे, कभी हिंदू वर्सेस मुस्लिम होता था। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस उस समय हमने देखे हैं। मंदिर तोड़ने का जो जहां तक सवाल है, केवल मुस्लिम आक्रांताओं ने मंदिर तोड़े हैं ऐसा नहीं है। तो हिंदू जो राजा है उन्होंने भी दूसरे हिंदू राजा के ऊपर जब आक्रमण किया है तो वहां के मंदिर तोड़े हैं, वहां के मंदिर लूटे हैं। इसके कई उदाहरण हमारे इतिहास में दिए जा सकते हैं, और वो इतिहासकारों ने वो सारे उदाहरण प्रस्तुत भी किए हैं। कई बार हमने उनकी चर्चाएं भी की है कि किस तरह से मराठाओं ने जब वो साउथ में गए तो वहां के मंदिर तोड़े लूटे। नॉर्थ में भी वो हुआ है। तो ये जी, तो ये एक दूसरे के साथ एक बहुत ही एक पॉलिटिकल दायरे में ही इसको हमने देखना चाहिए। इसको रिलीजियस दायरे में देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत से मंदिर ऐसे तोड़े गए हैं हिंदू राजाओं द्वारा तोड़े गए, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? और कई शिवाजी के राज में, जब शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में थे तो उनके साथ उनके कई सेनापति मुस्लिम थे। उनके साथ में उनके आर्मी में बड़े तादाद में मुसलमान थे। उसी तरह से औरंगजेब के आर्मी में एक बहुत बड़े तादाद में हिंदू सरदार थे, हिंदू सैनिक थे। तो ये सब आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? और जो लोग आज इस तरह की इतिहास की प्रस्तुति करते हैं, एक तरफा और रिलीजन के चश्मे से देखकर उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, उनके जो पूर्वज हैं, उनके पूर्वज में ब्राह्मणवादी ताकतों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरह का इतिहास केवल हिंदू एलिट्स हमारे सामने रखते हैं। जो हिंदुइज्म में जो एलिट्स है, जो ज्यादातर उनमें से अपर कास्ट लोग आते हैं, वो सारे हिंदू एलिट्स जो है वो इतिहास को इसी एक दृष्टि से देखने की हमेशा कोशिश करते हैं। लेकिन जब उनके जो पुरखे थे, हिंदू एलिट्स के जो पुरखे थे, वो सारे तो इनसे मिले हुए थे। मतलब मुगलों के राज में वही सरदार थे, मुगलों के राज में वही उनके एडवाइजर्स थे, कई ब्राह्मण थे, कई राजपूत थे। ये एक बात हुई। और दूसरा एक तथ्य ऐसा है हमारे सिविलाइजेशन का कि हमारे सिविलाइजेशन में यही लोग हमेशा ही डिसीजन मेकर्स रहे। ज्ञान और क्षात्र तेज जो भी है, ये दोनों के हकदार केवल 10-15% इस हिंदू समाज के लोग हमेशा ही रहे। तो हिंदू समाज की पूरी जो राज सत्ता थी और ज्ञान सत्ता थी, वो सारी इन्हीं के हाथों में थी। तो जब हम गुलाम हुए तो इसका सीधा दोष जो है वो इन लोगों पर जाता है, क्योंकि सारी डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस इनके हाथ में थी। तो मुस्लिम आक्रांताओं ने हमारे यहाँ आकर हमारा राज हथियाया, हमारा देश हथियाया, या फिर ब्रिटिशों ने वही किया। तो डिसीजन मेकिंग पोजीशन पर तो ये सारे हिंदू एलिट्स थे, वो क्या कर रहे थे? तो ये जो हमारी गुलामी है उसके लिए जिम्मेदार वही है, और वही लोग आज हमको कहते हैं कि उसका बदला लेना होगा। अभी आप ही जिम्मेदार थे, आपकी वजह से ये गुलामी हुई, क्योंकि बाकी जो
80-85% जनता इस देश की थी, उनको तो इस देश में किसी भी तरह से डिसीजन मेकिंग में कोई से ही नहीं था। वो किसी भी तरह से कोई निर्णय ले नहीं सकते थे, उनके हाथ में कुछ नहीं था, वो तो केवल फुट सोल्जर्स थे। तो दोष तो पूरी तरह से इस गुलामी का आपके सर चढ़ता है ना? तो फिर आप ही कहेंगे कि बदला लेना है, बदला तो आप ही से लेना पड़ेगा फिर, क्योंकि आपकी वजह से गुलामी आई है। आप किसके खिलाफ बदला लेने की बात कर रहे हैं? तो ये पूरी तरह से एक ट्विस्टेड नैरेटिव के रूप में पेश किया जा रहा है हिंदू एलिट्स की तरफ। मैं अपर कास्ट नहीं कहूंगा, क्योंकि अपर कास्ट में बहुत प्रोग्रेसिव लोग भी रहे हैं। हमारे देश की नक्सलाइट मूवमेंट से लेके सोशलिस्ट मूवमेंट तक, कम्युनिस्ट मूवमेंट तक, कई मूवमेंट्स जो है वो ब्राह्मण्स ने लीड की है, इसलिए मैं उसको कास्ट के टर्म्स में नहीं बोलूंगा। लेकिन हिंदू एलिट्स जो रहे हैं वो ज्यादातर अपर कास्ट से ही आए हैं, 90% वो अपर कास्ट ही हिंदू एलिट्स के रूप में हमेशा इस देश पर छाए रहे। मैं उनकी बात करूंगा। तो आपके पूर्वजों ने जिस तरह के पाप किए हैं, उसका फल अगर हमारे गुलामी भुगतने में रहा है, तो फिर आप किसके प्रति प्रतिशोध की बात कर रहे हैं? आपने तो खुद उसका खुद को जिम्मेदार बताते हुए खुद ही उसका निराकरण करना चाहिए। तो और बदला लेने के लिए आप किससे कह रहे हैं? जो फुट सोल्जर्स, आज भी जो फुट सोल्जर्स हैं हिंदू समाज के, उनसे कह रहे हैं कि बदला आपको लेना है। और दोवल साहब के बेटे विदेश में बसे हैं, वहां जाकर वो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, तो फिर हाथ में तलवार लेके बदला कौन लेगा? तो ये जो हिपोक्रेसी है हिंदू एलिट्स की, वो हिपोक्रेसी पूरी तरह से झलकती है जो भी दोवल साहब ने कहा है। तो मुझे लगता है कि इतिहास का एक ट्विस्टेड इंटरप्रिटेशन करके जनता को उसमें उलझाना, एक आम जनता, एक आम हिंदू समाज जिसको एक्चुअली उस चीज से कोई लेना देना नहीं, उसको उसमें इन्वॉल्व करना, और इनका हिंदू एलिट्स का जो स्वार्थ है, जो सत्ता कायम रखने के लिए जो स्वार्थ उनका है, उस स्वार्थ के एक्सरसाइज में उनको इन्वॉल्व करना, उनको फुट सोल्जर्स बनाना और अपनी सत्ता को कायम रखना, ये कुल मिलाकर खेल है। ये जितना जल्दी हिंदू समाज का जो एक बड़ा तबका है, जिनको इस लड़ाई से एक्चुअली कुछ लेना देना नहीं है, उनको जितना जल्दी ये समझ में आएगा, उतना दोवल और उनके जैसे लोगों का जो एक बहुत नेफेरियस डिजाइन है इस देश में, वो उतना जल्दी उसका मुकाबला किया जा सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है। जी देशपांडे जी, आपने सही फरमाया। टीपू सुल्तान जब मलबार पर उन्होंने आक्रमण किया, तो मराठों ने उनके श्रृंगेरी पर आक्रमण किया था, उनके टीपू सुल्तान पर आक्रमण किया था, और श्रृंगेरी जो शंकराचार्य का मठ था, उसके मंदिर तोड़े थे, और शंकराचार्य को उडुपी जाके छिपना पड़ा था, जो कि टीपू सुल्तान उनको जाके ले आए थे। यह ऐतिहासिक तथ्य है। और आज भी श्रृंगेरी के ऑफिशियल वेबसाइट जो है शंकराचार्य की, उस पर टीपू सुल्तान और हैदर अली उनके डिसाइपल थे, ये बात बाकायदा लिखी हुई है। और दूसरी बात, आपने ठीक ही कहा, मिर्जा राजा जयसिंह शिवाजी के खिलाफ लड़ने के लिए गए थे, औरंगजेब के सरसेनापति थे, और वैसे भी शिवाजी की सेना में कई ऐसे सरदार थे, शिवाजी को आगाह करने वाले, अफजल खान के पास जाते समय आगाह करने वाले जो सरदार थे, वो भी मुसलमान थे, और अफजल खान के साथ आने वाला जो उनका जो बॉडीगार्ड था, वो कुलकर्णी था। ये बात भी हमें बताना पड़ेगा लोगों को। और ऐसे ही राणा प्रताप की सेना में भी तो सरसेनापति मुसलमान थे। तो ये लोग जिस प्रकार से हिंदू और मुसलमान को बांटते हैं, मेरे ख्याल से ये लोगों को जागरूक करना ये हमारा धर्म है। और दूसरी बात रही डोभाल साहब की, यही डोभाल साहब हैं जो मौलाना मसूद अजहर को छोड़ने के लिए गए थे। आपको मालूम होगा, वो गजनी गए थे, वहां अफगानिस्तान में छोड़ के आए थे, और वही मौलाना मसूद अजहर ने हमारी संसद पर हमला किया, हमारे जम्मू कश्मीर की असेंबली पर हमला किया, मंदिरों पर हमला किया, और आज भी हम वही मौलाना मसूद अजहर के कारनामों को भुगत रहे हैं। यही डोभाल साहब, जिसको कहते हैं कि वो अपने आप को वो जेम्स बॉन्ड कहलाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपने जो बात करी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, और लोगों को जागना चाहिए, और बहुसंख्य लोगों को जागना चाहिए।
और डोभाल साहब की बात में नहीं आना चाहिए, ये हम समझते हैं। आज विवेक जी हमारे साथ जुड़े जी और आपको कह रहे हैं जी, उसमें एक और डायमेंशन जो है वो उसकी भी चर्चा होनी जरूरी है। ऐसा है कि ये सारा जो प्रोजेक्ट, ये केवल मुसलमानों के खिलाफ कुछ एक कैंपेन चलाना है, और ये उनका अंतिम उद्देश्य नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। हिंदू एलिट्स का अंतिम उद्देश्य क्या है? अंतिम उद्देश्य उनका ब्राह्मणवाद को फिर एक बार, मनुवाद को फिर एक बार इस देश पर लादना, ये उनका अंतिम उद्देश्य है। उसके लिए मुसलमानों के प्रति विद्वेष, ये उनका एक व्हीकल है, ये उनका एक माध्यम है, ये साध्य नहीं है, ये केवल साधन है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये मतलब इनके लिए मुस्लिम विद्वेष ये अंतिम उद्देश्य नहीं है। मुस्लिम विद्वेष जो है वो एक माध्यम है उस ब्राह्मणवाद को फिर एक बार हिंदू समाज पर लादने का, जो ब्राह्मणवाद मनुवाद मनुस्मृति में लिखा है। मनुस्मृति का जो एक सोशल ऑर्डर है, सोशल पॉलिटिकल ऑर्डर जो मनुस्मृति में दिया गया है, उसको फिर एक बार इस देश में रीएस्टेब्लिश करना, ये संघ परिवार का मूल उद्देश्य है। और उस उद्देश्य को साध्य करने के लिए ये जरूरी है कि सारा हिंदू समाज जो है वो अपने अंतर्गत उनके जो अंतर्निहित जो भी उनके कॉन्ट्रडिक्शंस है और एक दूसरे के साथ हक की लड़ाई है, उस लड़ाई को भूल जाए और एक ऐसी लड़ाई में वो सारे के सारे इकट्ठा आ जाए जिस लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ऐसा है, देखिए कि अगर बदले की बात करनी है तो बदले की केस किसकी बनती है? बदले की केस तो दलितों के लिए बनती है, क्योंकि मुसलमानों का राज तो खत्म हो गया। मुसलमानों से जो कुछ भी बदला आपको लेना था उसकी कोई केस बची ही नहीं है, क्योंकि मुसलमान जो है उन्होंने अपना एक अलग देश बना लिया और जो बाकी मुसलमान इस देश में रहे उनको वो चीज कबूल नहीं थी, इसलिए वो इस देश में रहे। तो उनका अभी तो हमारे देश पर मुस्लिम राज नहीं है, हिंदू ही राज कर रहे हैं, हिंदुओं का ही राज है। हालांकि वो हिंदू राष्ट्र के रूप में हो ना हो, इतने साल 50-55 साल जब कांग्रेस का रूल था उस समय भी हिंदू ही राज कर रहे थे। वो हिंदू राष्ट्र नहीं था लेकिन राज तो हिंदू ही कर रहे थे। तो मुसलमानों की सत्ता तो अभी बची नहीं है। लेकिन जो दूसरी जो एक हिंदू समाज के अंदर एक पैरेलल चलने वाला जो संघर्ष था, वो संघर्ष तो अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट ऐसा था, हिंदू एलिट्स वर्सेस अंडर प्रिविलेज्ड ऐसा था। तो वो संघर्ष तो आज भी जारी है। वो जो समाज का तबका है, जो एक वास्ट मेजोरिटी है, बहुत बड़ी तादाद में जो हिंदू समाज के लोग हैं जिनको बराबरी का हक कभी भी नहीं मिला। एक मुस्लिम रूल तो 300-400 साल था और ब्रिटिश रूल 150-150 साल था, लेकिन ये जो समाज है हिंदू समाज का, एक सबसे बड़ा जो तबका है जिनको हम बैकवर्ड मुस्लिम्स, बैकवर्ड हिंदूज कहते हैं, ये जो पिछड़े दलित और इस तरह के जो हिंदू है, ये तो कई हजार साल तक पीड़ित रहे हैं और आज भी उनका जो उनके खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन है वो आज भी चल रहा है। तो बदले की केस तो उनकी बनती है, तो क्या वो हिंदू एलिट्स के साथ बदला ले अपना? ये सवाल पैदा। तो बदले की जब हम बात करेंगे तो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। ये एक नज्म है बहुत फेमस, जगजीत सिंह की नज्म है, पता है। तो अगर बदले की ही बात करनी है तो फिर क्यों ना दलित समाज ब्राह्मण समाज के खिलाफ बदला ले? इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। बात यह है कि किसी भी सभ्य समाज में बदला या फिर प्रतिशोध ये किसी भी सभ्य समाज का उद्देश्य नहीं हो सकता। सभ्य समाज को आगे जाना है, आगे मूविंग अहेड, जहां तक हम आए वहां से आगे बढ़ना है, वहां से हमें पीछे, यहाँ से हम फिर एक बार पीछे नहीं जाना है। ये लोग प्रतिगामी है, ये समाज को फिर एक बार पीछे ले जाना चाहते हैं। लेकिन अगर पीछे ले जाना है तो फिर पीछे जो कुछ भी हुआ वो सारी चीजों का बदला लेना बनता है। तो फिर क्या वो सारा समाज जिनको आपने पीड़ित रखा, दलित रखा, शोषित रखा हजारों साल तक, क्या वो आपसे बदला ले? क्या आप रिजर्वेशन को ही विरोध कर रहे हैं? मतलब जिससे उनको एक समान संधि उपलब्ध कराई जा रही है, उस रिजर्वेशन को ही आपका विरोध है। तो आप मतलब एक तरफ तो आप मुसलमानों से बदला लेना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप दलितों को दबाना और कुचलना चाहते हैं। इसके कई उदाहरण पिछले 11-12 साल में जब से ये दक्षिणपंथी सरकार हमारे देश में, तब से इसके कई उदाहरण दिए जा सकते हैं कि ये दलित विरोधी भी है।
आप देखिए रोहित वेमुला के केस से शुरू होता है सिलसिला। हाथरस की दलित बेटी के साथ क्या हुआ हमको पता है, किस तरह से उसका शव जलाया गया, किस तरह से उसके फैमिली को पीड़ित किया गया, उसके पेरेंट्स को उसकी बॉडी भी नहीं दी इन्होंने, और वो सवेरे 2 बजे पुलिस ने खुद उसकी बॉडी जलाई। तो ये कई घटनाएं, उन्नाव में जिस तरह से दलितों को मारा गया, और कई केसेस हम बता सकते हैं जिसमें किसी आदिवासी के ऊपर मूत्र विसर्जन करना, ये भी घटना हमने देखी है। कोई दलित अगर घोड़े पे बैठता है शादी में तो उसको मार पीटना, ये सारी जो, और सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल तो वो बात है कि उज्जैन में मध्य प्रदेश में जिस तरह से अंबेडकर का पुतला कोर्ट के प्रीमाइसेस में खड़ा नहीं होने दिया और उसके खिलाफ विरोध किया, और अंबेडकर के बारे में बहुत खराब बातें वहां के अपर कास्ट जो भी वकील है उन्होंने की कि हम अंबेडकर को आइकॉन मानते ही नहीं है, और हम मानते ही नहीं कि अंबेडकर ने इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। इस तरह की बातें उन्होंने की। उसी तरह से राजस्थान के हाईकोर्ट में मनु का पुतला उन्होंने खड़ा किया। तो ये सारी जो घटनाएं हैं, ये दर्शाती है कि ये केवल मुस्लिम विरोधी नहीं है, ये दलित विरोधी भी है। और इसलिए आज भी प्रतिशोध की अगर बात करनी ही है, जो गलत है नहीं करनी चाहिए किसी भी सभ्य समाज में, लेकिन अगर आप प्रतिशोध पर उतारू है तो फिर प्रतिशोध तो हिंदू समाज के उस तबके ने आपके खिलाफ लेना चाहिए जिनको आपने उनको हजारों साल तक दबाए रखा, कुचल दिया और उनका शोषण किया। तो प्रतिशोध ये किसी भी सभ्य समाज का तरीका नहीं हो सकता है। सभ्य समाज को सारी इन चीजों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए।